सब भक्तगण सादर जय सिया राम। हम आपसे एक आग्रह मांगने आए हैं, आग्रह करने आए हैं कि भगवान का नाम नित्य स्मरण करिए और हनुमान चालीसा का पाठ रोज करिए। सप्ताह में एक दिन सुंदरकांड भी पढ़िए, जिससे घर में शांति का माहौल बना रहे, वातावरण बना रहे, सबका मन बुद्धि शांत रहे, मन निर्मल हो और सब भगवान में लगे। क्योंकि बालक का सद्मार्ग एक माता पिता ही उसको दिखाता है और एक आम मनुष्य को सद्मार्ग एक साधु संत दिखाता है, और उस सद्मार्ग पे चल के जीवन को सुखमय बनाते हैं लोग। तो आज हम यही कहने आए हैं कि जितना क्रोध को कम किया जाए, बाबा ने कहा है, काम क्रोध मद लोभ मोह सब नाथ नरक के पंथ। ये सब भैया नरक के रास्ते हैं, अच्छा नहीं है। लेकिन अब इस संसार में आए हैं तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार किसको नहीं है? सबको है, लेकिन थोड़ा कम कीजिए। कम रहने से क्या होगा? अगर क्रोध आया भी तो तुरंत फिर शांत भी हो जाएगा। लेकिन अगर हम आहार नहीं बदले तो व्यवहार बदलने वाला नहीं है। इसलिए सात्विक भोजन, सादा भोजन ज़्यादा से ज़्यादा करिए और तामसिक भोजन कम से कम करिए अगर कर रहे हैं तो, क्योंकि वो हमारे मन बुद्धि को बिगाड़ता है और मन बुद्धि बिगड़ने से हम संसार में किसी से मिल के नहीं रह सकते। बिना मतलब की ईर्ष्या पैदा होगी दूसरे के देख के, हमारे अंदर दूसरे को सुखी देख के हमारे अंदर क्रोध पैदा होगा, बात बात में लड़ाई करेंगे। ये सब क्या है? हमारा मन बुद्धि बिगाड़ गया है, तामसिक आहार। इसलिए भगवान का प्रसाद ग्रहण करिए और चना अमृत पीजिए। आपका दिलो दिमाग हृदय शांत रहेगा, निर्मल रहेगा। जैसे एक मिसाल देता हूँ, हिरण्यकश्यप का पुत्र, हिरण्यकश्यप राक्षस था, लेकिन नारद जी की कृपा से उसकी पत्नी का नाम था कयाधु। कयाधु गर्भवती थी, एक राक्षस का जन्म होने वाला था, लेकिन नारद जी ने उसकी पत्नी को ले जाके एक आश्रम में रखवा दिया, जिससे आश्रम में कयाधु चना अमृत पी, सत्संग सुनता रहा रात दिन और रोज भगवान का चना अमृत पीता रहा। तो गर्भ से ही भगवान का भक्त निकला हो। बच्चा रोता है, लेकिन भक्त प्रहलाद जय श्री हरि जय श्री हरि जय श्री हरि जय श्री हरि करते हुए संसार में आया और अपने पिता को कभी भगवान नहीं माना, क्योंकि वह परम ज्ञानी हो गया। अपने ओद्र से ही भगवान का परम भक्त बन गया और उसको रक्षा करने के लिए भगवान नरसिंह रूप धारण किए और आए, भक्त को रक्षा किए। भगवान बड़े दयालु हैं हो, भक्त को अपने गोद में उठा कर रखते हैं, भक्त पे आँच नहीं आने देते हैं। कहते हैं ना, अपना मान भले टल जाए पर भक्त को मान न टलते देखा। भक्त का कभी मान गिरने नहीं देते हैं भगवान। इसलिए हम भगत आप लोगों से यही आग्रह करते हैं कि भैया रोज कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ करो और भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम सुबह से शाम तक, सुबह जब सो के उठो भगवान ठाकुर जी को निहारो, धरती मैया को प्रणाम करो, आपका दिनचर्या बहुत बढ़िया जाएगा। जितने आदमी मिले सबको हाथ जोड़ के भैया राम राम, भैया जय सिया राम, भैया जय सिया राम, भैया राम राम कहिएगा तो दोनों हाथ जुड़ेगा, और नमस्ते करिएगा तो एक हाथ जुड़ेगा। नमस्ते क्या है? अंग्रेजी कल्चर है। इस बहाने आप भर दिन में 100 आदमी को राम राम किए तो 200 बार अपने आपके मुखारबिंद से राम राम निकला और 400 बार आपका कान सुना, क्योंकि 200 बार सामने वाला भी बोलेगा राम राम के बदले राम राम। बैठ के लेने की जरूरत नहीं है, आपका ऑटोमेटिक 2-4 माला हो गया दिन का। कितना आसान है भक्ति, फिर भी नहीं कर पाते हो।
हे प्रभु जय सिया राम। हम यही आराधना करेंगे, अपना काम धंधा कीजिए, बाल बच्चा को पोसिए पोलिए, लेकिन प्रभु का नाम स्मरण करिए। और आपका प्रभु का नाम में तो प्रभु आपके हर काम में, आप जितना ताकत लगा रहे हो उससे दुगुना ताकत आपको भगवान लगा कर देंगे। आप जितना कमा रहे हो उससे 4 गुना कमा कर भगवान आपको देंगे। एक बार प्रभु के शरण में आइए तो सही। मैं किसी शास्त्र पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, मैंने प्रभु के शरण में गया तब देखा हूँ कि क्या कृपा है। उस दिन से मेरे घर में आनंद ही आनंद। इसलिए प्रभु से संबंध बनाइए, तभी घर में आनंद आएगा। कहते नहीं है, जिसके राम जी से सीधा संबंध है उसके घर में आनंद ही आनंद है। जिनको हनुमान जी से सीधा संबंध है उसके घर में आनंद ही आनंद है। आनंद ही आनंद रहेगा हो। इसलिए एक भक्त सब भक्तों से निहोरा करता है कि प्रभु का स्मरण करते रहिए। इस कलिक में ना बहुत दुख है। बाबा कहे ना, गिरी कारज नाना जंजाला, बहुत जंजाल है। और प्रभु का नाम स्मरण करते रहिए, सारा जंजाल मिट जाएगा। जय सिया राम। और आप हंसते खेलते आपका जीवन बीतता रहेगा, बाले बच्चा आनंद रहेगा, सबका रास्ता भगवान दिखाते रहेंगे। यह मेरा अनुभव है। अब मेरा क्या, भगवान शिव भी कहते हैं मैया पार्वती से कि सुनु उमा निज अनुभव अपना, असत हरि भजन जगत सब सपना। ये तो सपना है भैया, एक दिन सपना टूटेगा और कुछ नहीं। इसलिए जय सिया राम। हंसते खेलते परिवार को पालते पोसते प्रभु का नाम स्मरण करिए, किसी प्रकार भी करिए, लेकिन करिए। जय सिया राम।